Welcome to my YouTube channel. This is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a GATE 2017 मैथमेटिकल साइंस. ओके और ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक छोटा सा टॉपिक एनालिटिक फंक्शन से है. और वो ये क्वेश्चन बेसिकली एक रिज़ल्ट पे है. और वो रिज़ल्ट क्या है? रिजल्ट. ओके क्या? इफ एफ जेड यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक. आपका ये रिज़ल्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है. इस रिज़ल्ट पे नेट ने और गेट ने भी काफ़ी क्वेश्चन बनाया है. खासकर गेट ने तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस रिज़ल्ट पे बनाया है. तो मैं आपको इस रिज़ल्ट का मतलब बता रहा हूँ. ये रिज़ल्ट क्या कहता है? एफ जेड u प्लस आयोटा v, यानी आपका u इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y, v इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y, इज़ ए एनालिटिक इन डोमेन d. कोई आपका डोमेन है जिसमें आपका f ऑफ z क्या है? एनालिटिक है. देन u एंड v आर हार्मोनिक, मतलब जो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे उस फंक्शन के f ऑफ z के, वो क्या होंगे? हार्मोनिक फंक्शन हो जाएंगे. आपका रिजल्ट ये बोलता है थ्योरम. इसी पॉजिटिव कंट्रा पॉजिटिव इसका ये बनेगा. और इसका कंट्रा पॉजिटिव एक जो कि मैथमेटिकल एक लैंग्वेज होता है, बहुत ही पॉजिटिव. कई बार एग्जामिनेशन में हम जब बैठते हैं तो हमारे लिए कंट्रा पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ ऑफ जेड जो भी आपका है ये एनालिटिक है इस डोमेन में डी में, और यू और वी क्या है? हार्मोनिक है. तो इसका कंट्रा पॉजिटिव ये बनेगा, अगर आपका एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है इस डोमेन में डिफाइंड है. कंडीशन ये है कि अगर u और v में से कोई एक अगर हार्मोनिक नहीं हुआ तब ये इसका कंट्रा पॉजिटिव ये बनेगा कि जो आपका एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक हो ही नहीं सकता. ये आपका थ्योरम बोलता है. इसका कंट्रा पॉजिटिव यही बनेगा कि अगर आपका एफ ऑफ जेड इस डोमेन में डिफाइन है, और दूसरी बात उसमें से u और v कोई एक हार्मोनिक अगर नहीं हुआ तो आपका एफ ऑफ जेड जो है उस डोमेन में एनालिटिक हो ही नहीं सकता. ये है इस रिज़ल्ट का कंट्रा पॉजिटिव. ठीक है, तो इसमें दो फंक्शन डिफाइंड है, एफ और जी जेड. तो ज़रा पहले मैं एफ पे बात करता हूँ. एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा 2xy. तो ये मेरा u हो जाएगा, u xy का फंक्शन, और ये मेरा v xy फंक्शन. तो u xy का स्क्वायर, इसका डबल कर एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल इसके रिस्पेक्ट में, तो 2x, फिर एक बार करेंगे तो u डबल x आएगा 2. ठीक है, फिर एक बार u डबल y अगर आप निकालोगे डबल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का, तो आपको हो जाएगा ये 2y, मतलब y एक बार करेंगे तो 2y आएगा, फिर दोबारा करेंगे तो y हट जाएगा, तो आपको 2 मिल जाएगा. तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है कि हार्मोनिक फंक्शन, ओके, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? पहले थोड़ा सा इसको मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन आप उसे कहते हैं जिससे आपका कोई एक रियल फंक्शन होता है u और u एक्स वाई. इसे हार्मोनिक फंक्शन तब कहा जाएगा जब इसका ये अगर ज़ीरो आ गया तो इसे कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन. ये आपका u एक्स वाई रियल फंक्शन होता है और इसका डोमेन ये किसी डोमेन में डिफाइंड डी डोमेन में आपका डिफाइंड होता है,
तो इससे हार्मोनिक आप तब कहेंगे जब आपका इसका डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई निकालेंगे, तो ये अगर ज़ीरो आता है तब फिर कहेंगे ये आपका फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, अगर ये ज़ीरो नहीं आया तो ये आपका हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा, जो डिफिनेशन है। ठीक है, अगर आपका ये यू एक्स यू डबल एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपका फंक्शन हार्मोनिक यू नहीं होगा। तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ेंगे यू एक्स प्लस यू वाई, तो मुझे लगता है यू एक्स प्लस यू वाई अगर जोड़ा हमने तो मुझे लगता है ये 4 आएगा, जो कि ज़ीरो नहीं हुआ। तो यहाँ से कह सकता हूँ यू आपका क्या हो गया, यू इज़ नॉट हार्मोनिक। आपका जो ये है यू हार्मोनिक नहीं हुआ, तो वो एफ जेड कहीं डिफाइंड है किसी फंक्शन में, तो कहीं पर अगर वो किसी उसका कोई रियल या फिर इमेजिनरी पार्ट अगर हार्मोनिक नहीं हुआ तो आपका वो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। तो आपका कह रहा है एफ एनालिटिक हो गया, एफ इज़ एनालिटिक, ऐसा तो नहीं है, जो एफ है वो एनालिटिक नहीं हुआ। क्या दोनों एनालिटिक होंगे, एफ तो नहीं हुआ। बाकी अब जी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि जी होगा या नहीं होगा। ठीक है, नाइदर एफ एनालिटिक और नार जी एनालिटिक। थोड़ा सा जी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जी एनालिटिक है या नहीं है। तो जी मेरा जी जेड अगर मैं तो 2xy ये मेरा प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा u और ये मेरा v। तो u पकड़ते हैं एक बार 2xy, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल तो 2y आएगा, फिर एक बार करेंगे तो u डबल एक्स ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, u डबल एक्स आपका ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो आपका ये जो u और इसका u अगर y निकालेंगे तो वो भी मेरे ख्याल से ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फाई कर गया, तो ये आपका हार्मोनिक हो गया। ठीक है, आपका ये हार्मोनिक हो गया। अब थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं कि क्या ये भी हार्मोनिक हो गया। तो v मेरा हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो वी एक्स तो माइनस 2x, तो v डबल एक्स करेंगे तो माइनस 2 आएगा। फिर एक बार आप v डबल वाई निकालेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, तो 2 माइनस 2 करेंगे 0 आएगा। तो आपका जो v और u दोनों इसके हार्मोनिक हो गए। अब हार्मोनिक हो गए तो क्या ये एनालिटिक भी हो गया। एनालिटिक के लिए चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ना, किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। थोड़ा सा इस पे हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, सी आर इक्वेशन से थोड़ा काम करते हैं। सी आर इक्वेशन, ठीक है, सी आर इक्वेशन क्या है। सी आर इक्वेशन आपका ये है, जैसे u इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो ये थोड़ा सा है सी आर इक्वेशन। तो यू एक्स ये 2y हो गया और वी वाई यू एक्स इक्वल टू वी वाई और वी वाई निकालेंगे 2y जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अगर यू वाई निकाला तो यू वाई मेरे ख्याल से अगर आपने निकाला यू वाई तो यू वाई आपको मिल गया 2x, और आपने अगर वी एक्स निकाला तो आपको मिलेगा माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस। आपका ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है, आपका ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब आपका ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो अब एक रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो गया तो वो उसका वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट पर। ये एक रिज़ल्ट ये भी बोलता है। तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो क्या वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, इसके बारे में बात नहीं कर सकते आप। ओके, अब एक रिज़ल्ट बोलता है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है,
एक रिज़ल्ट ये बोलता है कि रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर आपके u एक्स वाई और v एक्स वाई, अगर आपके ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टीन्यूअस हो गए। पहली बात कॉन्टीन्यूअस हो गए। दूसरी बात ये कि अगर आपका ये फंक्शन u एक्स और v वाई भी कॉन्टीन्यूअस हो गया किसी नेबरहुड में, है ना। और तीसरी बात ये कि आपका ये u और v दोनों अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिए, ठीक है, तो फिर जो आपका एफ ऑफ जेड है वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका ये जो एफ ऑफ जेड है ये डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी आपका पूरा प्लेन है। तो आपका ये यू और एक्स वाई, यू और वी दोनों जो हो गए, जो आपके ये यू और जो आपके ये वी दोनों हो गए, ये दोनों आपके क्या हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कंटिन्यूअस हैं। और इनका पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। और ये भी क्या है, पूरे डोमेन में, पूरे डोमेन के हर पॉइंट पे क्या है, इनका CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। और सेटिस्फाई करने के बाद अब जो आपका जी ऑफ जेड हो गया वो डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया। जब डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया तो आपका वो डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन का क्या कहता है उसको एक बार आप देख लीजिए। अब यहाँ से मैं कहूँगा जो आपका जी ऑफ जेड है वो एनालिटिक हो गया पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो कह रहा है कि एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक, जी ऑफ जेड इज़ एनालिटिक, यस ट्रू। तो ये आपका नाइदर एफ और नॉर जी इज़ एनालिटिक, ये आपका गलत हो गया। तो इसमें दो रिज़ल्ट तो काफ़ी यूज़ हुए हैं, और एक तो रिज़ल्ट, एक कंट्रापास्टिव, एक हार्मोनिक फंक्शन, एक सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ये बहुत ही ज़रूरी था। और CR इक्वेशन, 4-5 चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं जो आपको आना चाहिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।